हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस के सीरीज देखते हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो ऑलमोस्ट मैच हो रहा है आरजीपीवी एग्जाम क्वेश्चंस के साथ। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2। तो जो भी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में है वो इस वीडियो को स्किप ना करे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। वॉच टिल द एंड। इन दिस वीडियो आई विल शेयर द top most expected and exam oriented important questions based on RGPV exam pattern. Okay, so let's start it. स्क्रीन पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको ये सब इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पहला, क्लासिफाई कोलाइडल सिस्टम, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल काइनेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डीएलबीओ थ्योरी एंड डिस्कस इट्स रोल इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, compare Newtonian and non-Newtonian system with suitable example. Next, discuss plastic, pseudoplastic and dilatant flow with neat diagram and pharmaceutical example. Next, define thixotropy. ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो आपको ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये सब इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन thixotropy and negative thixotropy with pharmaceutical applications. Describe various viscometer used for determination of rheological property of pharmaceuticals. यहाँ पे आपको अलग अलग विस्कोमीटर्स को डिस्क्राइब करना है जो कि फार्मास्यूटिकल्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्मेसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज विथ देयर एप्लीकेशन। Next, discuss the derived property of powder and their pharmaceutical applications. Next important, explain porosity. ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है पोरोसिटी के बारे में। स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड पार्टिकल वॉल्यूम विथ सुटेबल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि 11 नंबर पे देखिए, डिस्क्राइब द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन, बहुत बनाया हुआ है। Add a note on preparation and stability of emulsions. Next, differentiate between flocculated and defocculated suspensions. Explain controlled flocculation. ये भी important topic है, पढ़ के जाना है आपको, flocculated defocculated क्या होता है। Explain sedimentation volume and degree of flocculation. Discuss their importance in suspension stability. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, डिफाइन एचएलबी सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बनाया हुआ है। एक्सप्लेन द सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट बेस्ड ऑन एचएलबी वैल्यू। नेक्स्ट, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मल्टीपल इमल्सन्स एंड माइक्रो इमल्सन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल एंड आल्सो डेरिवेशन। यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ डेरिवेशन भी लिखना है। Next, explain half-life, shelf-life and rate constant for first order reaction. Next important question 18 number, what is accelerated stability testing? Explain its role in determining the expiration date of pharmaceutical product. ठीक है। 19 number question, discuss the physical and chemical factors influencing the degradation of pharmaceutical products. बहुत बनाया हुआ है ये भी। ये जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये सब इंपॉर्टेंट है, डोंट स्किप एनी क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन, ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड डिस्कस द मेथड ऑफ इट्स प्रिवेंशन। तो जो टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और ये सभी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, जो कि शॉर्ट पे देखते हैं क्या क्या बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, जैसे कि थिक्सोट्रॉपी, एचएलबी सिस्टम, डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, ये सब शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, तो आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। गोल्ड नंबर, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फॉक्यूलेशन क्या होता है, फॉक्यूलेटेड डिफॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या है, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन क्या होता है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, हेकल इक्वेशन क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स क्या होता है, मल्टीपल इमल्सन क्या है, माइक्रो इमल्सन क्या होता है, और पोरोसिटी। यहाँ पे जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है इनका आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा,
शॉर्ट नोट में बहुत बार आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में। तो जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डोंट स्किप एनी क्वेश्चंस। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।